दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा आपसे मैं करूँगा। देखो, मेरा काम जो है अंधविश्वास से पर्दा हटाना। आजकल शॉर्ट के अंदर एक मोटा सा गोरा सा पिलपिला अच्छे कपड़े पहने हुए और एक औरत, वो भी गोरी सी मोटी सी पिलपिली, या तो उसकी पत्नी हो सकती है या उसकी असिस्टेंट हो सकती है। आजकल पता ही नहीं चलता, असिस्टेंट है तो भी पत्नी है, पत्नी है तो भी पत्नी है। देखो, थोड़ी मजाक करने की आदत है, कोई बुरा नहीं माने। तो कल पूरे शॉर्ट के अंदर वो छाए हुए थे और टोटके पे टोटके बता रहे थे। उनका एक टोटका का नमूना आपको बताता हूँ कि ये जितने भी घुटने के दर्द वाले हैं, ये फालतू दुख पा रहे हैं, इनको अपने घुटने के ऊपर 58 नीली स्याही से लिख देना चाहिए। मतलब 58 शब्द घुटनों के ऊपर नीले पेन से लिख दो, आपका घुटना का दर्द चला जाएगा। इस तरह के किसी को 988 बताते हैं, किसी को 526 बताते हैं, क्या बताते हैं। अरे, मैंने उनको कमेंट्स पे लिखा है, मैंने कहा तुम क्यों मूर्ख बनाते हो, मेरे सवाल का जवाब दो। ये तुम बता रहे हो 58 घुटने के अंदर ऊपर लिखो, ये कौन सी चिकित्सा है? कहीं इसका उल्लेख है तो मेरे को बताओ। ये लूट मार बंद करो। यूं ही बहुत लोग हैं जो अंधविश्वास में लूटे जा रहे हैं। तुम और कहाँ से आ पड़े यहाँ? खाली सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और देखो, हम जैसे आदमी कोई सही चीज़ बताते हैं तो आप लोग उसको लाइक ही नहीं करते। बड़ी विडम्बना है इस देश के अंदर हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, हम नाम नहीं लेंगे, अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। अब बागेश्वर सरकार इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा के अंदर है, और जो सबसे ज़्यादा चर्चा के अंदर है तो उनका जिक्र आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके संकट दूर होंगे। तो ये अंधविश्वास में नहीं आता। वो ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा, ये बजरंगबली करते हैं, तो ये अंधविश्वास में नहीं आता। और जिस दिन वो ये कहने लग जाएंगे कि ये मैं कर रहा हूँ, तो अंधविश्वास में आ जाएगा। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है कि बीच बीच में वो जो टोटके बताते हैं, टोटकों के अंदर भाई ये पान लो, पान में 2 लौंग डालो, वहाँ रखो, इस तरह करो, ये करो, तो ये गणित है, ये समझ से बाहर है। आप सिर्फ हनुमान जी का नाम लें, हनुमान चालीसा पढ़ें और रामायण पढ़ें, आपका कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हनुमान जी अमर हैं। एक तो हनुमान जी अमर हैं, एक गोरखनाथ जी अमर हैं, और एक भगवान शिव, ये तीनों अमर हैं। और कोई कोई कहते हैं अश्वत्थामा भी अमर हैं। तो महाभारत के समय भी हनुमान जी
अर्जुन के रथ के ऊपर, झंडे के ऊपर विराजमान थे। इसलिए महाभारत में पांडवों की फतेह हुई, जीत हुई। भीम का घमंड भी हनुमान जी ने तोड़ा। तो हनुमान जी का अमर है, वो कितने अरबों खरबों साल तक रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन एक महान शक्ति है भगवान राम, उनके मृत्यु का वृतांत मिलता है, कृष्ण का मिलता है, लेकिन शिव का नहीं मिलता। शिव न मालूम कितने पुराने हैं, अरबों खरबों साल पुराने हैं, और हर समय वो कलयुग के अंदर आप लोगों की रक्षा करने के लिए। तो आज संसार के अंदर जो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो एक तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और एक भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो अमर हैं। अमर होने का मतलब ये है कि उनका अस्तित्व है जिसे हम इन आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन इनको याद करने मात्र से आपका काम बन जाता है। और क्या लिखा है उन्होंने, स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है, और देवता चित्त न धरई। देखो, हम तो इतने ज्ञानी नहीं है, लेकिन जो कुछ जानते हैं बताते हैं कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। तुलसीदास जी ने साफ कहा कि तुम और कोई देवता को दिमाग में मत बिठाओ, अकेले हनुमान जी आपके सारे काम करेंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। इस चौपाई को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। तुम और किसी को मत मानो, किसी को मत मानो, हनुमान जी को मानो। अरे मैं हनुमान भक्त हूँ, तो मैं कोई कमज़ोर देवताओं को नहीं पकड़ा। मैंने एक शक्तिशाली देवता, जो ये गति नापते हैं क्या, कि हमारा वायुयान हवा की गति से दौड़ता है, हमारा वायुयान ये करता है, वो करता है। अरे हमारे हनुमान जी की गति कोई नाप ही नहीं सकता। वो क्षण में यहाँ और क्षण के अंदर कैलाश में। बोलो आप, उनकी शक्ति का कोई पार नहीं। तो इन अंधविश्वासों पर आप कोई ध्यान मत दो। ये कौन सी थेरेपी है ये हमें पता नहीं। हम जो कर सकते हैं, हमने उनको कमेंट्स के अंदर फटकार के लिखा है कि 58 लिखने से घुटने का दर्द ठीक कैसे होगा। ये कौन सी किताब में लिखा है, इसको बताओ। अगर नहीं बताओगे तो हम वीडियो बना देंगे, और आज हमने वीडियो बना भी दिया, और भी हम उनकी जांच में लगे हुए हैं, खोज में, कि ये क्या मुसीबत है। नहीं, और भी बहुत हैं अंधविश्वासी यहाँ पे। तो अंधविश्वास पे मत जाओ। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये फालतू की बकवास है। अपने इष्ट देव को मानो। जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, वो अपने अल्लाह को सब कुछ समझते हैं। उनकी बिगड़ी बनती है, उनका कार्य होता है।
हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता है, कम नहीं है 33 करोड़। तो कोई माता जी को मानते हैं, कोई भैरू जी को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं। फालतू की गर्दनें हिलाते हैं और इस धार्मिकता की आड़ के अंदर अराजक तत्व जो होते हैं वो गलत काम करते हैं। भोले भाले आदमियों से कहते हैं कि ये देवता है, ये दारू की बोतल लाओ, उससे प्रसन्न होंगे। दारू की बोतल लेके जाते हैं, उनके मुंह पे लगाते हैं, पूरी बोतल खाली हो जाती है। तो 10-15 बोतल खाली होने के बाद नीचे पीछे की साइड में पाइप लगा रहता है और एक टब के अंदर वो दारू गिरती रहती है। शाम को चकाचक सब पी के मस्त होकर निकल जाते हैं। अरे कोई देवता भी दारू पीते हैं क्या? हाँ, इस तरह के अंधविश्वास। गुरु नानक देव कहीं घूमते घामते कोई मस्जिद पे जाके लेट गए, थके हुए थे, तो उनके पांव मस्जिद की ओर थे। तो मुस्लिम भाइयों को गुस्सा आया कि बाबा ये तुम्हारे पांव इधर मत करो, हमारी यहाँ इबादत होती है। कभी मैं तो थका हुआ था, मैं तो लेट गया, मुझे पता नहीं किधर करना है किधर। तुम्हारी इच्छा हो, जिधर मेरी ताकत नहीं है उधर ही कर दो मेरे पाँव। तो दो जने मिलके उनके पाँवों को दूसरी दिशा के अंदर कर दिया। देखते क्या हैं, मस्जिद उनके पाँवों के सामने। तो उनको चक्कर आने लग गए कि ये क्या है भला। तो उनको जिधर भी घुमा करके उनके पाँव करे उधर ही वो मस्जिद सामने आ जाए। तो एक बुजुर्ग मुसलमान ने कहा कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? कि देखो हम इनके पाँव जिधर करते हैं उधर ही मस्जिद आ जाती है अपने। कि ये कोई मामूली इंसान नहीं बेटा, इनको सोने दो, इनकी इच्छा है जैसे सोने दो। ऐसे थे गुरु नानक देव। तो कोई पाँव किधर करके सोता है, कोई किधर करके सोता है, तो इन बातों पे ध्यान मत दो। आपको पानी पीना है तो आजकल ये खड़े खड़े पानी पियोगे घुटनों का दर्द होगा। अरे ये कोई बात हुई क्या? कोई पानी सीधा घुटनों में जाता है? आपका जैसा मन हो, जैसी स्थिति में हो, आप पानी पियो, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। मैं पानी की बात कर रहा हूँ। शरबत पियो, पानी पियो, कुछ पियो, आधे लेटे पियो, कुर्सी पे बेड पे पियो, खड़े होके पियो। इसके ऊपर विचार क्यों करते हो कि मैंने पानी है जो बैठ के नहीं पिया? कैसे भी पियो, पेट में पानी जाना चाहिए। अरे इन मजदूरों को देखो, ये बेचारे खड़े खड़े पानी पी जाते हैं, बैठ के भी पी लेते हैं, लेट के भी पी लेते हैं। इनको तो प्यास बुझानी है, उनको तो कोई रोग नहीं होता, तुम्हें कहाँ से रोग होगा? ये सब है जो अंधविश्वास जो फैलाने वाले हैं। वास्तुशास्त्र अंधविश्वास फैलाता है। क्या होता है वास्तुशास्त्र हमारे समझ में नहीं आता। तुमने तुम्हारे मकान का मुंह इधर, हजारों के मकान तोड़ा दिए, पैसे कमा लिए, 2-4 डर बिठा देते हैं कि तुम्हारे घर में इस वजह से बीमारी है, तुम्हारे घर में इस वजह से मौत हुई है।
तो जिस घर के अंदर बीमारी भी तो होगी, मौत भी होगी, तो इसमें वास्तुशास्त्र क्या करेगा? तो लोग डर के मारे पूरा मकान तुड़ा देते हैं, कोई इधर मुंह करते हैं, कोई इधर मुंह करते हैं, और ये लुटेरे पैसे लूट के ले जाते हैं। अरे बच्चों, इस अभी जो समय चल रहा है, इस समय आप क्यों जाते हैं बागेश्वर? इतनी भीड़ के अंदर क्यों जाते हैं? वहाँ का हनुमान जी का फोटो अपने घर में लगा लो, 5 मिनट ध्यान कर लो, उनमें शक्ति है तो वो आपका काम यही हो जाएगा। वहाँ धक्के खाने से क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। आज सबने अपने अपनी दुकानदारी खोल रखी है। पंडोरकर सरकार वो भी पर्चे बनाते हैं। हाँ, एक कुट्टी है, कुट्टी 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 कुट्टी, वाला क्या नाम है, वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। और एक गेंडा स्वामी है, उनका नाम हमें मालूम नहीं, बाकी शकल गेंडा स्वामी की है। राजकुमार एक फिल्म में कहते हैं, गेंडा स्वामी अभी तो तुमने हमारी इस रुमाल का ही कमाल देखा है। पता नहीं कौन सी फिल्म के अंदर, तो वो गेंडा स्वामी किस तरह की लूट करते हैं यज्ञ के नाम से, कि तुम 1 लाख का यज्ञ करवाओ, तुम 50,000 का यज्ञ कराओ। अरे यज्ञ के अंदर खर्चा तो कोई 5,000, 2-3 हज़ार का आता है, लेते हैं लाख लाख रुपए, एक भी ठीक नहीं होता। एक बेचारे डॉक्टर की ठुकाई करवा दी गेंडा स्वामी ने। कौन पूछता है उस डॉक्टर को? क्योंकि अंधविश्वासी लोग ज़्यादा हैं। तो क्यों इन लोगों को सर माथे पे बिठाते हो आप, जो अंधविश्वास फैलाते हैं? पंडोरकर कहते हैं कि मैं पर्चा बनाता हूँ, वो ज़बरदस्त है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो कहते हैं मैं बनाता हूँ, वो ज़बरदस्त है। ये पर्चा क्यों बनाया जाता है, इस पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो जानकार होता है, पर्चा बना के यहाँ रख दिया, पकड़ो इस अंधविश्वास को, पकड़ो आप, पर्चा बना के रख दिया, है ना? तुम किसी को भी उठा लाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये एक ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम किसी को भी उठा के लाओगे तो उस पर्चे के अंदर उसी का नाम होगा। तो ये पर्चा क्यों बनाते हैं? इनको डायरेक्ट ये कर दें तो तुम किसी को भी उठा के ले आओ, मैं नाम बता दूंगा तो हम मान लेंगे। ये एक, अब मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह दे कि मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है, तो मेरे जैसे आदमी को मार डालें, क्योंकि इतने भगत हो गए हैं। तो आजकल बोलने का ज़माना नहीं है, चुपचाप अपनी गुदड़ी में पड़े रहो, इसी में फ़ायदा है भाई, हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि पर्चा बनाने की क्या ज़रूरत है। जब इतना ज्ञान है उनको, तो कोई सामने आते ही वो यूँ बोल दे तुम्हारा ये नाम है, हाँ तुम्हारा काम होगा। जब देखें हम ताकत कितनी बाजू है, वो है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से।
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आह क्या करने, क्या करने। मस्त रहो।